नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 24 मार्च ये वो तारीख है जिसने जिंदगी को लाख कर दिया था। जी हां, आज से ठीक एक साल पहले कोरोना की दस्तक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को ही एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए देश में टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। शुरुआत में यह लॉकडाउन सिर्फ 21 दिन के लिए था, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया गया। हालांकि हिंदुस्तान आज लॉकडाउन से आजाद है, लेकिन अब जब देश में पहली बार लगे संपूर्ण लॉकडाउन का एक बरस पूरा हो चुका है, तो एक बार फिर लॉकडाउन लगने का डर लोगों को परेशान कर रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों में कोरोना का तेजी से कमबैक हुआ है। देश के कई राज्यों में हालात तेजी से बिगड़े हैं। बेशक महाराष्ट्र की स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही अन्य राज्यों में भी कोरोना के नए केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे लोग न सिर्फ सहमे हुए हैं, बल्कि उन्हें ये लगने लगा है कि घर में फिर कैद होने का वक्त शायद आ गया है। हालांकि केंद्र के साथ ही तमाम राज्यों की सरकार का साफ कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। जरूरत के हिसाब से जिलेवार फैसले लिए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से कोरोना की चेन दोबारा बनी है, अगर ये जल्द नहीं टूटी तो कोरोना पहले से भी ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। खैर, राज्यों की सरकार कोरोना पर कैसे काबू पाएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले आज बात होगी लॉकडाउन के उस एक बरस पर जो किसी बेबसी से कम नहीं है। आखिर बीते एक साल में क्या बदला, क्या नहीं, जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी बड़े मुद्दे को लेकर होगी। तो कोरोना की वजह से घोषित लॉकडाउन को एक साल पूरा हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान बड़े स्तर पर कारोबार बंद रहा। कई छोटे कारोबारी तो दोबारा काम ही शुरू नहीं कर सके। स्कूल कॉलेज बंद होने से न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, बल्कि स्टेशनरी कारोबार को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। एक सर्वे के मुताबिक 80% कारोबारी तो अभी तक इस नुकसान से उबर ही नहीं पाए हैं। लॉकडाउन में लोगों को एहसास हुआ कि कम जरूरतों में बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। गैर जरूरी खर्च कम हुए। लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम में परिवार को ज्यादा समय देने का वक्त मिला। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि लॉकडाउन का दंश झेलने वाले हिंदुस्तान में आज कोरोना के चलते हालात फिर खराब हो रहे हैं। खैर, देश में कोरोना की क्या स्थिति है, खासकर छत्तीसगढ़ में वायरस की चाल कैसी है, बीते 365 दिन में क्या बदलाव हुए हैं, इसे लेकर आज हम छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी से सीधा संवाद करेंगे, जो हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसे अब एक साल पूरा हो गया है। हालांकि आज हिंदुस्तान लॉकडाउन से आजाद है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, वायरस जिस तेजी से पांव पसार रहा है, उसे देखकर जनता के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की राह पर आगे बढ़ रहा है। देश में अभी कोरोना के कुल के 1,17,00,000 से ज्यादा है, जबकि उसमें सक्रिय मामले 3,65,000 के पार है। वहीं 1,60,000 से ज्यादा संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि एक वक्त लग रहा था कि कोरोना काबू में आ गया है। देश के अंदर एक दिन में नए मरीज मिलने की संख्या 10,000 के अंदर सीमित हो गई थी, लेकिन आज की तारीख में यह संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भी कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में सक्रिय मामले बढ़कर 10,500 के करीब हो गए हैं। प्रदेश में सबसे खराब हालात राजधानी रायपुर के साथ ही दुर्ग जिले के हैं। रायपुर और दुर्ग में एक्टिव केस 3,000 से भी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के अंदर बीते 2 दिन में ही 3,500 के करीब नए केस सामने आए हैं, जबकि 32 संक्रमितों ने दम तोड़ा है।
राज्य में कोरोना के कुल केस पर नजर डालें तो ये 3,27,500 से अधिक है, जबकि अब तक 3,980 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हो चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में इस पर काबू पाने के लिए सरकार की रणनीति क्या है? क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लॉकडाउन लगेगा या वायरस पर ब्रेक लगाने के लिए कोई और विकल्प है? जनता अब इसका जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। तो लॉकडाउन का एक बरस, इस दौरान क्या बदला और क्या नहीं, इसी पर चलिए विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। आपका बहुत स्वागत है आशीष जी। साथ ही हमारे साथ छत्तीसगढ़ के संपादक हमारे संजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहला सवाल आशीष जी, जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, अपने प्रयासों से काबू पाएंगे, क्या आपको लगता है कि वो स्थिति आ जाएगी कि उन्हें लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा? देखिए, वैसे भी लॉकडाउन कोई एक विकल्प नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया इसका दुष्परिणाम भी भुगत चुकी है और इसके अच्छे नतीजे भी ये रहे हैं कि बीमारी को काबू में करने में सफलता मिली। दोनों चीजें। लेकिन अभी देश में बड़ी बहस का ये विषय हो सकता है कि देश की जो मौजूदा स्थितियां हैं आर्थिक मोर्चे पर या सामाजिक मोर्चे पर, तो उसमें नुकसान लॉकडाउन ने हमें पहुंचाया है या देश ने या कोरोना ने पहुंचाया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इस पर एक बहस की गुंजाइश बनती है। लेकिन लॉकडाउन की बजाय मुझे लगता है कि सरकारें, यदि चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो, मुंबई हो, यदि वहां पर एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ सरकार शुरू से ध्यान देती, दिवाली के समय खुले तौर पे छूट दी गई, जैसी चीजें कंट्रोल में हुई तो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया की गई और हम अनलॉक 10 के दौर में चल रहे हैं इस वक्त। तो यदि स्मार्ट लॉकडाउन होता, हर चीज का एक नियम होता, चाहे वो राजनीतिक रैली हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे शादी हो, चाहे जुलूस हो, जलसे हो, इन सब पर सरकार को ध्यान देना था उस वक्त से जब हमें नवंबर दिसंबर में राहत मिलना शुरू हुई थी। अगर स्मार्ट लॉकडाउन होता, हर बाजार का एक नियमित समय होता, निश्चित समय होता, सोशली और प्रशासनिक तौर पर उसकी एक निगरानी होती, डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता, तो ये स्थिति, ये विस्फोट नहीं होता। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास एक बहुत ही सख्त और बहुत बुरा अनुभव था पिछले साल का। सरकारों ने उसको भुगता था, समाज ने भुगता था, लोगों ने अपनी भूखे पेट रह के रोजी रोटी गंवाकर उसको भुगता था। लेकिन न सिस्टम ने उसको समझने की कोशिश की, उस सबक सीखने की कोशिश की, न सरकार ने की, न समाज ने की, जिसका नतीजा है सामने। और हमारे देश में थोड़ा सा ये कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई भी चीज जो है वो थोड़ा सा एक कानून का भय दिखाकर नियंत्रित करने की एक लोगों में भी एक तरह की मानसिकता बन गई है। तो सरकार ने जो एक तंत्र ने जो उदारता बरती है, मुझे लगता है कि तंत्र का जो दोष है या तंत्र की जो लापरवाही है वो समाज के लोगों से भी ज्यादा है। यदि वो उस खौफ को बनाए रखा जाता और उसके बीच में जिंदगी को बहाल करने की कोशिश की जाती, एक स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत जो उस समय देखी गई थी वो एकदम से छोड़ दिया गया। तो वो एक नियमित एक समय सीमा के साथ एक हर चीज का एक प्रोटोकॉल बना के अगर किया जाता, तो मुझे नहीं लगता कि चाहे छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों को ये दिन या इतनी परेशानियां देखना पड़ती, क्योंकि अभी खतरा इससे ज्यादा भी है मुझे लगता है। मुझे बिल्कुल सही है। लेकिन हम आशीष जी, अब हम एक बार संजय जी के पास चलते हैं, हम आपसे पूछेंगे जो ये भी बात सामने आई कि नाइट कर्फ्यू, नाइट में तो इससे भी इतने कम लोग होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है। दूसरा, बोले 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे मार्केट, और बड़ी सख्ती से 7 बजे बंद कर, और 7 बजे 6 से 7 के बीच में ऐसा हुजूम उमड़ता है कि दुकानें बंद हो रही हैं। इसी को जो आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात कह रहे हैं, वो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि बल्कि और टाइम बढ़ा देते कि जिससे आप एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के शरीर नहीं टच हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहने को ये कि कोरोना क्या निशाचर है कि रात में ही आएगा, कि रात में नाइट कर्फ्यू। अरे कर्फ्यू आपने 2 घंटे की छूट दी, 2 घंटे में इस तरह से पब्लिक उमड़ती है कि वो सारा सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ एक तरफ चला जाता है। संजय हमारे साथ। संजय, आवाज आ रही? जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। संजय, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो स्थिति छत्तीसगढ़ में आज से जब उफान पे, जिसको कहते हैं बिल्कुल कोरोना एकदम ऐसी बाढ़ सी आ रही थी, आज से 6 महीने 7 महीने पहले, क्या वो स्थिति फिर से बन गई है और बन रही है? तो उसकी वजह क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए वो स्थिति अभी बनी तो नहीं है, लेकिन जैसी संख्या लगातार बढ़ रही है, जैसे केसेस लगातार आ रहे हैं,
तो ये जरूर लग रहा है कि वो कहीं स्थिति ना आ जाए, वो चिंता है, वो भय है। और जैसा कि खुद स्वास्थ्य मंत्री आज टी.एस. सिंहदेव जी ने भी ये बात कही कि अभी जो प्रदेश है वो संक्रमण के दूसरे दौर से गुजर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर संक्रमण की बहुत ज्यादा तादाद हर जिलों से आ रही है, बल्कि दो जो जिले हैं, एक राजधानी रायपुर और दूसरा दुर्ग, ये दोनों जिले ही एक तरीके से हॉट स्पॉट बने हुए हैं। और ये मान सकते हैं कि करीब 60 से 70% जो केसेस हैं वो इन दोनों जिलों से ही आ रहे हैं। अन्य जिलों में भी छुटपुट जो केस है वो आ रहे हैं। तो ये देखिए, जैसा बात हो रही थी पहले भी संजय, मैं जहां तक मुझे याद आता है, पहले भी दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और शायद रायगढ़, इन तीन चारों जिले से 70 से 80% केस आ रहे थे, आज से 6 महीने 7 महीने पहले। जी, बिल्कुल। देखिए, जो शुरुआती वक्त था उस समय रायपुर, दुर्ग में सबसे ज्यादा केसेस थे। दुर्ग से सबसे ज्यादा लोगों की जो कोरोना या फिर उसके साथ जो कोमॉर्बिडिटी है उसकी वजह से मौतें भी हुई थी, वो उसका दुर्ग का आंकड़ा था। उसके बाद जो एक और जिला था कोरबा, वहां पर ये संख्या बढ़ने लगी और वहां पर कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे उनकी वजह से वो संख्या लगातार बढ़ती देखी गई। तो ये जिले तो लगातार प्रभावित रहे ही हैं। लेकिन देखिए, बड़ा विषय ये है कि जब एक विश्व जो है, पूरा विश्व है, देश है, महामारी के इस दौर से गुजर रहा है, तब ये विषय जन जागरूकता का ज्यादा होता है। प्रशासन सख्ती दिखाएगा, नियम बनाएगा, कायदे बनाएगा, कार्रवाई करेगा, लेकिन बात इससे बनने वाली नहीं है। इसे लोगों को ही समझना पड़ेगा कि भाई, जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, जो कोरोना की गाइडलाइंस है, अगर आम आदमी, अगर आम लोग उसका ही सख्ती से ना कहें, बड़ी उदारता से पालन कर ले और ये सोचकर पालन कर ले कि ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए जरूरी है, तब आसानी से कोरोना से बड़े ही स्मार्टली निपटा जा सकता है। संजय, अगर ये बात हम हिंदुस्तानियों के जेहन में आ जाती या आम लोगों के जेहन में आ जाती, तो मुझे नहीं लगता कोरोना से अब तक मुक्ति मिल चुकी होती। जी, बिल्कुल। मैं जैसा कह रहा हूं, क्योंकि लगातार लोग भी कह रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जब ये उतने प्रोटोकॉल्स हैं, चीजें हैं, और जैसा आप भी कह रहे हैं कि लगातार जो लॉकडाउन थी, लॉकडाउन की जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, तो उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं उन तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना को लेकर, उनका सीधा उल्लंघन होता था, हुजूम होता था, भीड़ होती थी, लोग एक साथ पहुंचते थे, कंधों की रगड़ हुआ करती थी, सैनिटाइजेशन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। मास्क लोग आम तौर पर देखे जाते थे कि वो मास्क अगर पहन भी रहे हैं तो मास्क पहनने का जो तरीका है, मास्क पहनने के जो कुछ नियम होते हैं, वो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चीजें थी। और दूसरी एक बड़ा विषय ये है कि जो बार बार लॉकडाउन की चर्चा हो रही है, लॉकडाउन की बात आ रही है, तो अब लॉकडाउन। संजय, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, आप जी। मैं एक सवाल, यहाँ वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में आदिवासी बेल्ट है, पिछड़ा बेल्ट है, वहां वैक्सीनेशन को लेकर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग? वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं क्या अपने आप? जी, देखिए, अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है, क्योंकि शुरू में देखिए कुछ सियासी बातें भी होती हैं, कुछ सियासी बयानबाजी भी होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पर कुछ फर्क पड़ता हो, ऐसा संभव है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, लोग रुचि दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब वो स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि आज ही एक खेप पहुंची है छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की, करीब 5 लाख की खेप है। 2 अप्रैल को भी एक खेप आनी है और वो करीब 5 से 7 लाख की वो वैक्सीन है। तो वो वैक्सीन पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब तेजी से जो वैक्सीन भेजी गई थी, वैक्सीन, उनका उपयोग हो रहा है और लोग अब आगे आकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। चिंता जरूर है, जो कि जो वनांचल है, जो बस्तर का क्षेत्र है, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाना है, समझाया जाना है, तो वहां पर भी जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, स्वास्थ्य विभाग के अन्य जो अनुषंगी जो भी संस्थाएं हैं, वो वहां पर इसके लिए काम कर रही हैं, समझा रही हैं। तो एक तरीके से अब कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन ने भी गति पकड़ ली है। जी बिल्कुल। आशीष जी, संजय आप हमारे साथ बने रहिए, मैं एक सवाल आऊंगा फिर से करूंगा। आशीष जी, जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि
एक तरह 7 बजे से कर्फ्यू लग जाएगा। 7 से मैंने 6 से 7 के बीच में आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको जिस तरह से भीड़ भाड़ मिलेगी, क्योंकि इस बात को कि हो सकता है कल कर्फ्यू लग जाए, कल लॉकडाउन लग जाए, इस कारण और ज्यादा। तो मुझे आपको नहीं लगता है कि ये व्यवस्था जो की जाती है, नाइट कर्फ्यू, 7 बजे दुकानें बंद, होटल बंद, क्या निशाचर है कोरोना की रात में ही आता है? नहीं, यही तो गलत है। जो नाइट कर्फ्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। 10 बजे सारी गतिविधि बंद हो जाती है, लोग खुद भी थोड़े से डर में हैं तो जल्दी ज्यादा भटकते नहीं है, ज्यादा फालतू घूमते नहीं है। तो 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है। ये एक सिर्फ एक दिखावे के लिए एक शक्ति है और इससे ज्यादा कोई नहीं। अगर ये इतना प्रभावी होता तो मध्य प्रदेश में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं फिर क्यों बढ़ते हैं? कर्फ्यू तो बहुत दिनों से चल रहा है रात का। तो ये नतीजा खुद ही सामने है। मुझे लगता है कि अब जब ये हालात हो चुके हैं तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो जनता के मन में एक प्रशासन का एक खौफ भरा जाए कि यदि वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें सख्त दंड होगा। जैसे चौराहे पे जब एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा हो जाता है तो लोग अपने आप हेलमेट पहन के निकलने लगते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो एक तो पुलिसिंग होनी चाहिए और एक सोशल पुलिसिंग भी। 500 रुपए जुर्माना है मास्क लगाने पे। हाँ, लेकिन वो मास्क जैसा हमारे संजय जी बोल रहे थे वो सांकेतिक होते हैं जी, वो मुंह और नाक में नहीं होते हैं बल्कि ड्योढ़ी में। हाँ, वो लटके रहते हैं हाँ। इसी तरह से होते हैं। लेकिन अब इसका कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर जनता इतनी स्वच्छंद है, लोग इतने स्वच्छंद है और सरतंत्र इतना उदार है तो इसके बीच का कोई रास्ता तो इन्हें निकालना पड़ेगा। मैं जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करता हूँ ये इसलिए कि देखिए, हम सभी लोगों की एक तरह की प्रवृत्ति है कि जब हम देखते हैं कि कोई चीज दुकान बंद होने का समय है या फॉर्म भरने की कोई आखिरी तारीख है तो हम सब काम उसी वक्त में करते हैं। तो ये एक टेंडेंसी है लोगों की, ये लोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे चीजें आदत में आती हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन भीड़ होगी आखिरी वक्त में, उसके बाद लोग देखिए पहले भी मार्केट 7 बजे बंद होते थे, 8 बजे बंद होते थे, तो कुछ दिन भीड़ रही, उसके बाद चीजें नॉर्मल होने लगी। तो ये 2-3 दिन के खतरे तो होते हैं। उस वक्त में अगर प्रशासन अलर्ट रहे, दुकानदार अलर्ट रहे और लोग खुद आगे होकर के उस खतरे को समझ लें तो मुझे लगता है कि चीजें, और फिर इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। किया क्या जाए? सबको अगर हम छोड़ दिया जाए, अगर हम बोलते जी आशीष जी, हमारे साथ सिंहदेव साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंहदेव साहब और आपको शुभकामनाएं। आपने अभी अभी कोरोना को पछाड़ करके जी पता हम लोगों के बीच में है। खैर वो अनुभव कैसा रहा ये तो अलग मुद्दा है, क्योंकि मैं भी आपकी उसी स्थिति से गुजर चुका हूं। तो अनुभव जो 12-14 दिन का होता है। पहला सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ की स्थिति वाकई में बिगड़ रही है, खासकर रायपुर और दुर्ग की? जी, चिंता की बात है, बड़ी चिंता की बात है कि केसेस यहाँ जो आ रहे हैं, दुर्ग में तो रायपुर से भी ज्यादा कल प्रकरण आए। 600 प्लस दुर्ग में थे और 500 प्लस कल रायपुर में थे। तो कुल करीब 1900 प्रकरणों में 1100 प्रकरण तो ये 2 जिलों के ही थे जी। तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। बिल्कुल। तो इसके उपाय के लिए जैसा कि कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू या दिन में कर्फ्यू में लगा रहेगा। मेरी आवाज आ रही क्या बाबा साहब आपको? हेलो बाबा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही थी जी। इसका उपाय क्या है, इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि जैसा कि अब क्या अभी भी जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें व्यवस्था बरकरार है? जो हॉस्पिटल हैं स्पेशल तौर पे कोरोना पेशेंटों के लिए जो अलॉट किए गए थे वो हैं, या क्योंकि मरीज घटने लगे थे तो उनको वापस सरेंडर कर दिया आपने? इसमें 2 प्रकार की इसमें दृष्टिकोण, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जी। नकारात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि आप कोई भी एहतियात आप बरतते हैं। दुनिया में अभी अनुभव ये आया है कि पीक आया है, हम नीचे उतरे हैं, फिर स्पाइक आया है, फिर कम हुआ है और देशों में 3-3, 4-4 बार स्पाइक आ चुका है। देश के लिए ये दूसरे स्पाइक का समय आ रहा है। पूरे देश में प्रभाव होगा कि नहीं है ये समय बताएगा। आज महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो पिछले पहली जो सितंबर की स्पाइक थी उससे ज्यादा पर डे केसेस आ रहे हैं। तो स्थिति निश्चित रूप से उस हद तक चिंताजनक है। दूसरा अनुभव ये कहता है कि आप जो एहतियात है, हैंड हाइजीन के, हाथ धोना लगातार समय में दिन में 5-6 बार कम से कम साबुन से,
शारीरिक दूरी बना के रखना, मास्क पहनना, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। वैक्सीनेशन एक रास्ता है। वैक्सीनेशन भी हमको पर्सनल इम्यूनिटी देगा, वो एक समय ले रहा है। पहले अब 4 हफ्ते में जो पहला डोज लेके सेकेंड डोज लेना था, वो 4 से 8 हफ्ते कर दिया गया है ज्यादा कारगरता के लिए कोविशील्ड का। कोवैक्सीन के लिए तो अभी 4 हफ्ते की ही बात है फिलहाल, वो रिसर्च के दायरे में है अभी। और 8 और 2 10 हफ्ते, तो जिस दिन आप वैक्सीन लेंगे उससे 10 हफ्ते तक में आपकी इम्यूनिटी बनेगी, और 10वें हफ्ते के बाद ये बात सामने आएगी कि आप कितने इम्यून हुए। रिसर्च जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं वो ये बता रहे हैं कि मॉर्टेलिटी को लेकर ये कोविशील्ड की जो कारगरता है वो करीब करीब 100% है, कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर जानलेवा नहीं के बराबर होगा। अन्य जो आपके ऊपर उसके प्रभाव हो सकते हैं वो काफी कमतर होंगे, लेकिन आप कैरियर बने रह सकते हैं। तो जो एक विकल्प आया है वैक्सीनेशन का, उसकी भी सच्चाई ये है कि आप कोरोना कैरियर फिर भी बन सकते हो, यानी आपको असर कम होगा लेकिन दूसरे को आप कोरोना फिर भी दे सकते हैं। तो इस बीच में जो असली सच्चाई है वैक्सीनेशन के आगे की, कि वैक्सीनेशन भी ले लिया तो भी आपको अपने आप को बचा के रखना है कि आपको भी प्रभाव कम से कम हो और दूसरे को आप देने की स्थिति ना आए, तो कोरोना स्प्रेड ना हो, इसका फैलाव ना हो, यही सबसे बड़ी चुनौती है। बिना इन 3 मूल मंत्रों के दुनिया में अभी तक कोई तीसरा चौथा विकल्प सामने नहीं आया है। नहीं, जैसा जिसने वैक्सीनेशन जिसको हो चुके, जिसने वैक्सीन लगवा ली है, वो आपने कहा कि वो कोरोना कैरियर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उतना खतरा नहीं है, जानलेवा नहीं है। लेकिन जिसको दूसरे को देगा, अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। कोरोना के बाकी जितने प्रभाव हैं जी, उनको वैक्सीन के बाद आपको कम होंगे, तो दूसरे को जैसे होते हैं वैसे होंगे। जी, क्या बुखार आना, सर्दी खांसी आना, बदन में दर्द आना, जी 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 तो उसमें स्वाद चला जाता है इत्यादि, आपके लूज मोशंस होते हैं, अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, लंग प्रभावित होता है, कार्डियक इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो ये जो 3 प्रमुख शरीर के हिस्से हैं, फेफड़ों में, दिल में और आपके इंटेस्टाइन्स में, ये 3 जगह इसके प्रभाव डालने की जो प्रवृत्ति है, अन्य जगहों के अलावा ये 3 बनी रहती है और इसी से हमको बचना है। क्या छत्तीसगढ़ वासी इस बात से डरे हुए हैं, उनको डर सता रहा है कि एक बार फिर पूर्णतः लॉकडाउन होने वाला है? जी, दुर्भाग्य से डरे हुए भी नहीं है, और हालांकि पहले दिनों से कुछ ज्यादा मास्क पहने हुए लोग दिख रहे हैं, एक ये भी पहलू है, लेकिन लॉकडाउन की जो संभावना है वो अभी छत्तीसगढ़ में हम लोग उसको वास्तविक रूप में एक विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। क्वारंटीन करना या रेड स्पॉट्स बनाना, जी 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 इनके लिए जिला प्रशासन को बोला हुआ है कि आप प्रबंधन करिए, और बाकी शादी ब्याह हो या गमी के मौके हो, 50 से ज्यादा लोग एक साथ जमा ना रहें, इसको इंश्योर करिए। और फाइन्स जो पहले 200 रुपए मास्क पहनने पे था, बतौर कड़ाई मान लीजिए तो उसको 500 किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रतिरोधक कार्रवाइयां भी सरकार विचार कर रही है कि इसमें हम करें। और पॉजिटिविटी रेट जो छत्तीसगढ़ में अभी करीब 5 के आसपास आ रहा है, सितंबर महीने में ये 20 तक गया था, हर 100 में 20 लोग पॉजिटिव आ रहे थे। आज 5 के पैमाने पे हम पहुंच रहे हैं, हो सकता है आज पहुंच जाएं। जी, कल 4.8 कुछ था। जी जी तो ये 5 के ऊपर जैसे हम जाते हैं, उतनी हमारी चिंता और गंभीरता अब उसकी बढ़ती चली जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और तब फिर लॉकडाउन की बात आ सकती है। जी, आशीष दुबे जी है, वो एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। आशीष जी। जी,
सिंधे साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो आपने जो मॉडल अपनाया है कोरोना को रोकने का या जो उसको कंट्रोल करने का, तो उसमें क्या सुधार की जरूरत आप देखते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन को हम विकल्प नहीं मान रहे हैं, लेकिन जैसा कुछ संभावना बन सकती है, तो इन सब चीजों के बीच में किस तरह से आप बैलेंस बनाएंगे? क्योंकि लॉकडाउन को लेकर के एक बात ये आती है कि उससे बुरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट होती है, लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि अभी जो है लोगों को एक नए ढंग से लंबे समय तक जीना सिखाया जाए? अभी जो लॉकडाउन 1 जो था या जो पहला फेज था, उसके बाद जो इतनी लगातार जो ढील दी गई, हर जगह दी गई है, देश भर में हमने देखा है, तो क्या ये ऐसा कोई सरकार ऐसा कोई मॉडल या ऐसा कोई मॉड्यूल सामने नहीं रख सकती कि अब लोगों को लंबे समय तक एक नया न्यू नॉर्मल की तरह जीना सिखाया जाए और उसमें जो भी सख्ती हो सकती है वो की जाए? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये कोरोना हमारे बीच में कई महीनों तक, सालों तक रहने वाला है जी। कैसे इसके प्रभाव को, इसके फैलने को हम रोक सकते हैं, वही चुनौती है जी। वैक्सीनेशन उसका एक हिस्सा है और ये व्यवहारिक कदम उसके दूसरे हिस्से हैं जी। लोगों को जागरूक करना, उनसे निवेदन करना और निवेदन के बाद कुछ कड़े कदम अपनाना, प्रशासनिक या दंडात्मक कदम उठाना, ये आगे के विकल्प के रूप में आता है। बिल्कुल आपने सही कहा, हमको इसके साथ जीना सीखना ही होगा, क्योंकि कोरोना जाने वाला नहीं है। जो लॉकडाउन की बात आती है, इसमें तर्क ये आता है कि एक तरफ कोरोना से मृत्यु और एक तरफ भूखे रहने से मृत्यु, कि जिन लोगों का रोजगार चला जाएगा, उनके घर में अगर खाना नहीं पकता है, तो एक तरफ एक्सट्रीम की बातें हैं, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन एक तरफ ये बात आती है, एक तरफ कोरोना की बात आती है। तो इसी को बैलेंस करके वैश्विक अनुभव ने और विश्व के एक्सपर्ट्स ने और देश के एक्सपर्ट्स ने भी यही निष्कर्ष फिलहाल निकाला है कि लॉकडाउन असामान्य परिस्थिति बनने के बाद ही अपनाना चाहिए, वरना लॉकडाउन हमको पहले विकल्प के रूप में नहीं लेना चाहिए। जी। कुछ और आप जनता को संदेश, छत्तीसगढ़ की जनता को संदेश देना चाहते हैं इस बीच में कोरोना को लेकर? जी, मेरा निवेदन एक तो यही है कि वैक्सीनेशन जरूर करा ले जी। हर व्यक्ति 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के सारे नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन खोला जा रहा है जी। जो 45 साल से 25 साल के बीच के हमारे नागरिक हैं, ये सबसे बड़े कैरियर माने जा रहे हैं। जो इन्फेक्शन आ रहा है, जो पॉजिटिविटी आ रही है, सबसे ज्यादा इनके बीच में पॉजिटिविटी आ रही है, और ये वर्ग है जिसके मन में ये बात बैठ गई है कि हमको इसका असर सबसे कम होगा, जो सच्चाई है। लेकिन इस चीज को समझना कि अगर आप कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, तो आप अपने माता पिता को, जो इससे घातक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, जिनकी मृत्यु हो सकती है, उनको बचाने के लिए आपको अपने व्यवहार में ये मास्क पहनना और शारीरिक दूरी और हाथ धोने की जो बातें हैं, इनको अपनाना होगा। तो ये जो 45 साल से नीचे हैं, जिनका वैक्सीनेशन का समय नहीं आ रहा, प्लीज कृपा करके आप अपने आप को बहुत संभाल के रखिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन अपने परिजनों के लिए, जिनकी मृत्यु की संभावना बनी रहती है जी। और जो 45 साल से ऊपर हैं, आप भी प्रोटोकॉल फॉलो करिए और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन मिल सके। वो आपके हाथ में नहीं है, ये सच्चाई है, वो सरकार के हाथ में है कि कितने जल्दी वैक्सीन उपलब्ध करा सकती है, और सरकार का प्रयास है कि वैक्सीन जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध हो जाए। जो कोरोना की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार अभी तक 60 साल से ऊपर वाले या कोई बीमारी, गंभीर बीमारी है, किसी तरह की बीमारी है, उनको वैक्सीन लगाने की बात कही। तो क्या छत्तीसगढ़ में ये पर्याप्त वैक्सीन है इनके लिए? अब 45 साल से ऊपर वालों के लिए है तो पर्याप्त वैक्सीन है, और अगर है तो इंटरेस्ट कितना दिखा रहे हैं आप? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको आभास होगा कि लोग वैक्सीन लगवाने में कितना इच्छा जाहिर कर रहे हैं। खास करके 60 साल के ऊपर वालों में रुचि दिखती है जी। वो प्रचार और जानकारियां इतनी प्रसारित हुई हैं कि सबसे ज्यादा खतरा उनको है जी। 80 से 90% जिन लोगों की मृत्यु हो रही है जी, वो या तो 60 साल के ऊपर वाले हैं जी, या 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिडिटी वाले हैं जी। 90% लोगों की मृत्यु इस आयु वर्ग की हो रही है, इस परिस्थिति की हो रही है, इसलिए इनको पहले चुना गया जी। अब 45 साल से नीचे ले जाने में, जैसे छत्तीसगढ़ में 5,54,934
जी। 60 साल के ऊपर के नागरिकों ने लगा लिया है, जो लगभग उनकी आबादी का 20% है। जी। तो ये 20% है, चलिए इतने ने लगा लिया, लेकिन 80% को और लगना है। जी। तो वैक्सीन की उपलब्धता आपने पूछा, कल हमारे पास 2 दिन की वैक्सीन बची थी, आज लेकिन 5,26,110 डोज और आ गई है। जी। तो ये अगर हम 1 लाख डोज एक दिन में लगाते हैं, 70,000 डोज एक दिन में लगाते हैं, तो 7 से 10 दिन के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। जी। क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर की भी एक क्षमता है, जी। 1 लाख से ज्यादा लगने की आज के दिन अभी स्थिति नहीं बनी हुई है। और 60 लाख लोगों को हमको लगाना है, तो ये 60 दिन का प्रोटोकॉल है, जी। जिसमें अभी 60 लाख में से करीब 6 या 7 लाख लोगों को लग चुका है, और सेकेंड डोज भी चालू हो जाएगा। ये वैक्सीनेशन जो सेंटर है जहां वैक्सीन लग रही, क्या वो पर्याप्त है, कितने हैं, और आगे बढ़ाने की कुछ सोच रही है सरकार? 3,381 फैसिलिटीज चिन्हांकित हमने किए हैं। जी। फिलहाल करीब 1,500 तक हमने एक्टिवेट किए हैं। जी। उसके 2 कारण रहे हैं, एक वैक्सीनेशन की उपलब्धता और दूसरे शेष स्वास्थ्य की सेवाओं को बरकरार रखना। जी। कि अगर सारे टेक्नीशियन, सारे लोगों को हमने वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन में लगा दिया, तो जी। स्वास्थ्य की जो और आवश्यकताएं हैं, जिनसे भी मृत्यु की स्थिति बनती है, स्वास्थ्य के बिगड़ने की स्थिति बनी रहती है, तो कोविड के साथ नॉन कोविड एक्टिविटी को भी बनाए रखने के लिए हम लोगों ने दोनों स्थिति को खुला रखा है। तो एक दिन में 3,34,000 लोगों को लगने की संभावना, जिसमें करीब 50 लोग आजकल आते हैं। एक सेंटर में अगर आपने 100 का टारगेट दिया, तो औसत 50 से 60 के बीच में लोग आ रहे हैं। जी। तो 3 लाख सेंटर्स हमने एक्टिवेट किए, तो एक दिन में 1.5 लाख। फिलहाल ये हम 1 लाख कुछ दिनों में हासिल कर लेंगे, प्रतिदिन 1 लाख वैक्सीनेशन। चलिए, आपको एक बार फिर शुभकामनाएं। कोरोना को आप पछाड़ तो चुके हैं, लेकिन कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है आपको? आप स्वस्थ हैं? जी, अभी तक तो बस उंगली बांधे रहना है। आप लोग की सद्भावनाएं, स्नेह, प्रेम ये बना रहे। जी। और एक संयोग रहा कि मेरे को कोई गंभीर लक्षण महसूस नहीं हुए, बुखार भी ऐसा नहीं आया, कोई शरीर दर्द हो या स्वाद चला जाए, सूंघने की क्षमता चली जाए या लूज मोशंस हो। लकीली मेरे को ये सब लक्षण नहीं आए। जी। ये सब आप लोग की दुआएं हैं, आपका प्रेम है, जी। सभी हमारे शुभचिंतकों की ये सद्भावनाएं हैं। जो कहते हैं ना कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ये सद्भावनाएं रहती हैं, और ऊपर वाला भी उन पे मेहरबान रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, सारी जानकारी दी सिंहदेव साहब। तो छत्तीसगढ़ में वायरस पर ब्रेक लगाने के लिए भूपेश सरकार तमाम जतन कर रही है, जिसमें उसे कुछ कामयाबी भी नहीं है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जिस तरह से दिनों दिन नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वो कोरोना की चेन फिर से बना रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा तो फिर जनता वायरस से कैसे बचेगी? क्या वैक्सीनेशन में तेजी लाने से कोरोना पर कंट्रोल होगा? आने वाले समय में देखना है वो।